से निजात देगा? गुनाहों से। तो निजात का मंसूबा कहां पर पड़ा हुआ है? मरकस का इंजील बयान 16 बाब 16 आयत में। निजात का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन जो इसमें शामिल होता है मजा तो उसी बात का है। जो इससे बाहर है, बाहर की बातें जो वो बाहर ही रह जाएंगी, लेकिन जिस दायरे के अंदर है, निजात के मंसूबे के अंदर है, वो वाकई उसका बंदा है। क्योंकि जब उसने कहा कि उसका नाम यीशु रखना, और वो किस लिए आया है? गुनाहों की निजात के लिए आया है, गुनाहों की रहाई के लिए आया है। अब निजात क्या है? निजात मरकस 16 बाब 16 आयत में लिखा कि निजात क्या है? और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। कितनों को समझ आई कि निजात का मंसूबा कहां पर लिखा हुआ है? मरकस की इंजील 16 बाब 16 आयत में। घर जाकर इसको एक दफा फिर पढ़ना। अब मसीह के बगैर कोई भी क्रिसमस नहीं है। वो ईद कोई मायने नहीं रखती जिसमें मसीह नहीं है, जिसमें खुदा नहीं है, खुदा की बात नहीं है, खुदा खुद मौजूद नहीं है। उस क्रिसमस का कोई फायदा नहीं है। ये बातें पहले रस्मी थी जो हम मनाते हैं बचपन से। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना उस दिन पका लेना, रिश्तेदारों से मिल लेना, ये हम समझते थे कि ये क्रिसमस है। और कोई भी नहीं बताता था कि उसकी आमद का मकसद क्या था। उसकी आमद का मकसद तो एक ही था कि गुनाहगार निजात पा जाए, गुनाहों से रहाई पा जाए। और ये उसका प्लान था दुनिया में आने का। लेकिन आज अगर हम उसके लहू की कदर करते हैं, अगर हम जानते हैं कि यीशु ने मेरे लिए कुर्बानी दी है, तो फिर हमारी जिंदगी से वो बातें कट जानी चाहिए जिनसे खुदा खुश नहीं है, और कोशिश करनी चाहिए अपनी जिंदगी से उन बातों को काटने की, उन गुनाहों को अपनी जिंदगी से काटने की। तो वो वक्त था जब मौत जो है वो मंडला रही थी हमारे सरों पर। वो वक्त था जब तरीकी हमारे ऊपर बैठी हुई थी और हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं था। बेशक शरीयत में देखें तो हर बात का कफारा दिया जाता था। वहां पर जो भी गुनाह किया जाता था, फौरन से या तो भेड़ चढ़ा दी जाती थी, फौरन से या तो कबूतर चढ़ा दिए जाते थे,
निजात पा जाए, मैं और आप उन गुनाहों से रहाई पा जाए जो इन्होंने हमारी उस बरकत को, हमारी उस मुलाकात को जो खुदा के साथ होती है उसको रोका हुआ था। और उस जुदाई की दीवार को गिराने के लिए यीशु को दुनिया में आना पड़ा। और यीशु ने अपना बाप के पास से दुनिया में आया, तो ये वो आमद है जो पहली आमद है। अब जब यीशु दुनिया में आया, चरनी में पैदा हुआ, तो ये पहली आमद है। अब आज हम सीखेंगे, हमारा टॉपिक है अमली लोग यीशु की आमद में शामिल होंगे। अमली लोग कौन से? जो अमल करने वाले हैं। ये नहीं कि कलाम सुन के बाहर जाके सोचेंगे अमल करें ना करें। ये ना हम अमल करें तो रिश्तेदार दूर हो जाए, ये ना अमल करें तो घर में कोई लड़ाई पड़ जाए, ये ना हो कि ये, यानी वो लोग जो आंखें बंद करके अमल करने वाले लोग, अमली लोग। और आमद में कौन शामिल हुए? वही लोग शामिल हुए जो अमली थे। अब ये पहली आमद की बात हुई जब यीशु चरनी में पैदा हुआ। अभी दूसरी आमद की तैयारी का में बोला गया है कि दूसरी आमद, ये आमद जो थी ये जमीनी आमद है यीशु की, जिसमें यीशु चरनी में पैदा हुआ, ये जमीनी आमद है। अब दूसरी जो आने वाली है वो बादलों वाली आमद है, आसमानी आमद है। अब देखेंगे कि जो पहली आमद में शामिल है वो कैसे लोग थे जो शामिल हो गए। क्या हम उन जैसे हैं? क्या हम दूसरी आमद में शामिल हो सकते हैं? क्या हमारे अंदर भी ऐसी खूबियां हैं? क्या हम भी जा सके? बादलों में उड़ना तो हर कोई चाहता है, मगर अमल करना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन आज हमारा टॉपिक है अमली लोग यीशु की आमद में शामिल होंगे। पहली आमद जो जमीनी आमद है, उसमें शामिल होने वाले कैरेक्टर्स को सब लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं मुकद्दसा मरियम के बारे में, यूसुफ के बारे में, चरवाहों के बारे में, और इसी तरह मजूसियों के बारे में। सब हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन आज गौर करने की कैसे लोग थे जो आमद में शामिल हो गए। दुनिया तो वहां पर बड़ी थी, मगर ये चुने हुए लोग ही क्यों आमद में शामिल हुए? इन्होंने ही क्यों यीशु का दीदार किया? इनको ही क्यों फरिश्ते का पैगाम, यीशु ने अपने पैगाम रसाव फरिश्ते के जरिए इनको पैगाम दिया। वो पैगाम जो था वो फरिश्ते का नहीं था, वो पैगाम खुदा की तरफ से फरिश्ता लेके आता था। और जिनके पास खुदा का फरिश्ता पैगाम लेके आता है वो आम लोग नहीं, खास लोग होते हैं। अब आज हमने देखना है कि इनमें खास बात क्या थी जो ये पहली आमद में शामिल हो गए, क्योंकि हमें तो अब तैयारी करनी है दूसरी आमद की। लेकिन हम इनसे सीखेंगे कि अगर ये शामिल हो गए तो क्या मैं भी हो सकता हूं या हो सकती हूं? क्या ऐसी खूबियां मेरे अंदर हैं कि अमल करने वाली खूबियां? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब औरतें यीशु के पीछे पीछे रो रही थी, जब औरतें यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, तो वो कुछ कह रही थी। वो क्या कह रही थी? वो कहती है कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। मगर यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा सबसे बढ़कर मुबारक वो है जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। आज बात हो रही है अमल की, कि अमली लोग जो है वो बादशाहत में जा सकते हैं, अमली लोग जो है वो कुछ कर सकते हैं, अमली लोग जो उनके पास फरिश्ते आके आते हैं, अमली लोग जो उनके पास खुदा का पैगाम पहुंचता है। अब अमल करने वाले ही आमद में शामिल हुए। अगर हम गौर करें कि कैसे शामिल हो गए, उनमें कौन सी अमल वाली बात थी, तो सबसे पहले हम जो कैरेक्टर लेंगे वो मुकद्दसा मरियम का है। मुकद्दसा मरियम का कैरेक्टर जो है, किरदार जो है, ये ऑनरेबल, इज्जत के लायक किरदार है।
50 साल पहले की है। इसी तरह और भी बहुत सारे नबियों ने पेशन गोइयां की है। लेकिन इस्राएल की जो लड़कियां थी कुंवारी, वो इन पेशन गोइयों के तहत अपने आप को कुंवारी रखती थी। वो लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे कि वो इंतजार में थे कि इस कुंवारी में से हो सकता है निजात दहिंदा आ जाए, हो सकता है उस कुंवारी में से आ जाए। मगर खुदा ने जो चुना वो किसको चुना? मुकद्दसा मरियम को। अब उसमें कौन सी ऐसी बात थी अमल वाली जो खुदा ने मुकद्दसा मरियम को चुना? वो तो ऑलरेडी पहले से ही मुकद्दसा है, मुकद्दस है, क्योंकि खुदा की आमद में मुकद्दस लोग ही जाएंगे। आम लोगों की वहां पर कोई जगह नहीं है। मत सोचे कि अगर हम खुदा के घर में आते हैं या बहुत बड़ा हदिया देते हैं या बड़े खुदा के कामों में शामिल है तो हो सकता है मुकद्दस हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कि खुदा की इज्जत है जो आप करते हैं, मैं करती हूं, आप करते हैं। लेकिन सबसे मुबारक वो है जो उसके कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हुई। बस सुनो और अमल करो। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में ये अमल वाली बात नजर आती है। एक कुंवारी है, उसको मैसेज मिल रहा है कि तू रूह कुद्दस की कुदरत से हामला हो जाएगी, तू बेटे को जनेगी। तो भाई उसने तो खुद ही डरना था, हैरान होना था, परेशान होना था कि ये सब कुछ कैसे होगा। और वो फरिश्ते से सवाल जवाब भी करती है, पूछती है कि ये कैसे होगा। और वो डर रही है इस बात से क्योंकि उसे पता था कि मैं कुंवारी हूं। मेरे लिए इस दुनिया में मुंह दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कैसे इस सफर को फेस करूंगी? मैं कैसे लोगों के ताने मेने सुनूंगी? वो सारे सफर की प्रॉब्लम को जानती है कि अगर ऐसे हो गया तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर ऐसे हो गया तो हो सकता है मुझे यूसुफ ही कबूल ना करे। वो इन सारी बातों को जानने के बावजूद, सारे सवालों जवाबों को करने के बावजूद उसने किसी की परवाह नहीं की। ना माँ बाप की, ना रिश्तेदारों की, ना मोहल्ले वालों की, ना शहर वालों की और ना दुनिया की। उसने एक ही बात कही फरिश्ते से कि जो कुछ खुदा ने कह दिया है, जो हुक्म मेरे लिए ठहर गया है और जिसके लिए खुदा ने मुझे मखसूस कर दिया है, मैं खुदावन की बंदी हूं और उसके कॉल के मुताबिक ही हूं। जो वो कह रहा है वही हो। कोई दूसरी बात, कोई गुंजाइश उसने छोड़ी नहीं। उसने फरिश्ते से मिलते नहीं दी कि मुझे घर वालों से पूछ लेने दो बपतिस्मा लूं या ना लूं, मुझे दुनिया से पूछ लेने दो कलाम को पूरा करूं या ना करूं। तो आए हम दूसरी आमद की तैयारी में है कि हम बादलों में उड़ के यीशु के साथ जाएंगे। कौन सी बात कर रहे हैं? यहाँ अमली लोग चाहिए, वो लोग जो अमल करके आमद में शामिल होंगे, निजात के मंसूबे में जाएंगे, निजात के मंसूबे को कबूल करेंगे, निजात के मंसूबे में आकर बरकत पाएंगे। दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि कलाम बरहक और सच्चा है। जो वो कहता है ये अटल बातें हैं, टलने वाली नहीं है, मिटाने वाली नहीं है, साफ करने वाली नहीं है। जो कह दिया कह दिया। मरियम ने दूसरी बात नहीं की। आज कितने लोग हैं जो फॉलोअर है मुकद्दसा मरियम के, तो ये कैरेक्टर से सीख ले कि अगर उसने झूठ चुरा नहीं की तो जो कलाम कह रहा है हमने मानना है। सच्चाई इसी में है, जो कलाम कहता है वो मानो। वो एक मुकद्दस है, मुकद्दसा है जिसमें से यीशु ने जन्म लिया। वो आम नहीं है,
भी ऐसा नहीं है। एक ही लफ्ज उसने बोला कि मैं खुदावंद की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। इससे बढ़कर कोई बात नहीं। आज वो अमली थी तो पहली आमद के लिए चुनी गई। उसके अंदर कोई ऐसा खौफ था खुदा का तो वो पहली आमद के लिए मखसूस हो गई। अगर चाहते हैं कि दूसरी आमद में जाए तो इस करैक्टर की तरफ देखें, मत दुनिया को देखें जो खुदा कह रहा उसको माने। आज हम मसीह होने के बावजूद क्यों दुखों में है, क्यों मुसीबतों में है, क्यों तंगियों में है, क्यों बीमारियों में है। वो कहते हैं एक मुट्ठी चकते दूजी तैयार। अभी एक मुसीबत जाती नहीं है तो दूसरी आ जाती है, क्योंकि हम सिर्फ नाम के मसीही हैं, अमल नहीं है। वहां पर वही लोग हैं जो अमली थे। अगर हम इसके बाद यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो यूसुफ की जिंदगी जो है वो भी अमल से भरी हुई है। कैसे? खुदा का कलाम कहता है कि वो एक रास्तबाज था। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो रास्तबाज था, खुदा से डरने वाला था, खुदा से प्यार करने वाला था। और जब उसको फरिश्ते का ये पैगाम पहुंचा तो एक दफा तो वो भी डर गया, परेशान हुआ। मगर जैसे ही खुदा के फरिश्ते ने कहा कि तो अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, बल्कि जो उसके पेट में वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। और उसको समझ आई इस बात की और वो समझ गया। और उसने ये नहीं सोचा कि खानदान वालों से पूछ लूं कि मरियम की ये हालत है, ले आऊं या ना लाऊं, बल्कि उसने जो खुदा के फरिश्ते ने पैगाम दिया उसी तरह उसने अमल किया। दुनिया की परवाह नहीं की, माँ बाप की परवाह नहीं की, रिश्तेदारों की परवाह नहीं की, अपने मोहल्ले वालों की परवाह नहीं की, बल्कि जो कहा उसी को आमीन कहा। और वो अपनी बीवी मरियम को जो अपने हाथ ले आया। कितनी सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी है। कोई अच्छी बात फरेब नहीं नजर आ रहा कि यूसुफ ने कहा हो कि अच्छा फरिश्ते तू जा, मैं कोई महीना सोचता हूं उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा। कुछ भी ऐसा फरेब नहीं है। आज हम खुदा को फरेब देते हैं, खुदा के लोगों को फरेब देते हैं, चर्चिस को फरेब देते हैं और लेने हम बरकत आते हैं। कोई फरेब नहीं है। जो खुदा का हुक्म है आमीन, चाहे दुनिया बाद में जो भी कहे, मगर जो उस दुनिया बनाने वाले ने कह दिया है उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसा ही हुआ। एक अमल नजर आ रहा है। उसका कलाम कहता है मुबारक है वो जो कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। ये खुदा का कलाम था जो फरिश्ते ने दिया। ये कलाम था और खुदा के फरिश्ते खास लोगों के पास जाते हैं। खुदा का पैगाम खास लोगों के पास होता है, आम लोगों के पास नहीं। ये करैक्टर जो है ये पहली आमद के करैक्टर है। इसी तरह अगर हम गौर करें तो चरवाहों की जिंदगी पर गौर करें। हालांकि उनको ये नहीं कहा गया कि जाके यीशु को देखो, उनको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है, सिर्फ एक इत्तला मिली है। और वो उसी इत्तला को सुनते ही जब उन्होंने देखा कि फरिश्ते के साथ और भी बहुत सारे फरिश्ते आसमान से खुदा की हमद करते हुए उतर रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कोई दुनिया में आया है तो हम भी तैयारी करो देखने चले। ये नहीं कहा कि उसकी मुलाकात के लिए कोई साल ठहर जाए, हालात अच्छे होंगे, भेड़ बकरियों का कोई चरवाहा होगा जो इनको संभालेगा और तब हम सोचेंगे कि हम भी देखने जाए। कोई हीला बहाना नहीं। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने इस मुलाकात के लिए फौरन अपने आप को तैयार कर लिया और वो निकल पड़े। खुदावंद के फरिश्ते ने जैसे ही पैगाम दिया, वो पैगाम खुदा का पैगाम था।
जैसे ही इस तारे की झलक पड़ी, समझ गए कि कोई खास बादशाह दुनिया में आ गया है, कोई खास शख्स दुनिया में आया है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले अच्छी तरह इसका पता लगा ले कि वाकई पैदा हुआ है, वाकई ये बात है। हालांकि चरवाहों को भी सिर्फ फरिश्ते ने ये निशानी दी थी कि अगर बच्चे को चन्नी में पड़ा हुआ लिपटा हुआ पाओगे, इससे ज्यादा फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि जाओ जाके देखो। बाकी काम तो उन्होंने खुद किया था, उन तक तो सिर्फ तलाह पहुंची थी और उसी तलाह के मुताबिक उन्होंने बाकी अमल खुद किया। और वो वहां गए देखने के लिए बच्चे को, और जैसी निशानी बताई गई थी उन्होंने वैसा ही चन्नी में जाकर पाया। तो मजूसियों ने एक खास स्ट्रगल की है, अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ किस मुलाकात के लिए निकल आए हैं, उस बादशाह की मुलाकात के लिए चले आ रहे हैं। और उनके पास क्या तस्दीक है, वो सितारा जो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, उनके पास फरिश्ता नहीं गया, उनके पास सितारे की रहनुमाई है। और वो जानते थे आज हमारे पास ये कलाम एक बहुत
जब तक हमारी जिंदगी में अमल नहीं है, हम दूसरी आमद में शामिल नहीं हो सकते। हम बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल नहीं कर सकते। ये भी अटल बात है। तो अमल में आ जाए, तैयारी कर ले, ताकि 2023 जो है वो वाकई आपका निजात का जो खुदा का प्लान है आपकी जिंदगी में पूरा हो। मैंने पहले बोला कि लोग बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी इज्जत हम भी करते हैं, मगर जब वो अनकंप्लीट है तो मेरी जो दुआएं इन दिनों में वो उनके निजात के मंसूबे के लिए। और मुझे पता है कि 2023 में वो मेरे पीछे पड़ के कहेंगे कि मैं बपतिस्मा लूं। मुझे पता है इस बात का, क्योंकि जो चीज हम खुदा से मांग लेते हैं और खुदा के जलाल के लिए मांगते हैं तो वो रुकने वाली बातें नहीं होती। इस खिदमत के आगे भी बड़े बात बांधे गए, बहुत कुछ किया गया, मगर जब इंसान रोया के साथ खड़ा होता है, खुदा के साथ खड़ा होता है, तो कोई भी रोक नहीं सकता। और आज ये बढ़ता हुआ सब कुछ नजर आएगा, काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खुदा साथ है। इसलिए मेरी ये दुआ है, वो लोग जो अमल में नहीं है, जिनकी दूसरी आमद के लिए कोई तैयारी नहीं है, अभी तक वो पहली आमद में परेशान हो रहे हैं, अभी तक लोग यीशु को चलनी में ढूंढते जा रहे हैं, अभी तक उनको ये नहीं पता कि यीशु चलनी में नहीं है, अब तो वो दूसरी आमद के लिए आ रहा है। और उसने कहा अब दूसरी तैयारी करो, मैं आने वाला। अब जो लोग उस मंसूबे में शामिल है पहली आमद में, वो जमीनी आमद थी, अब वो बादलों में लेने के लिए उन निजात याफ्ता को लोगों को आएगा जो उसके प्लान के अंदर है। दूसरी आमद में वही लोग शामिल होंगे जो निजात याफ्ता होंगे। यहां उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जितने करैक्टर है, किसी ने कोई हीला बहाना किया, कोई कलाम में पढ़ा, किसी ने कलाम में देखा कि मुकद्दसा मरियम ने हीला बहाना किया, यूसुफ ने किया। हालांकि ये बड़ी बेइज्जती थी, बड़ी शर्मिंदगी थी, बड़ी एक शर्म की नमोशी की बात थी, लेकिन कुछ नजर आ रहा। क्या चरवाहों ने कोई हीला बहाना किया? मुलाकात के लिए चल पड़े। मजूसियों ने कोई किया, मुलाकात के लिए चल पड़े। आज हमारी मुलाकात कैसी है? आज हमारी जिंदगी में कैसा अमल है? आज हम कैसे दूसरी आमद में शामिल होना चाह रहे हैं? अधूरे कामों को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा का निजात का प्लान जो उसमें आ जाए, आपके घराने बच जाएंगे, आपके बच्चों बल्कि नस्लें बच जाएंगी, क्योंकि खुदा की बरकतें नस्लों तक है, खुदा के वादे नस्लों तक है। खुदा के वादे यहां तक महदूद नहीं है कि आपने अगर कोई काम खुदा का कर दिया तो वो बरकत आप तक ठहरी रहेगी, बल्कि वो बरकत नस्लों तक ट्रांसफर होगी। जिस तरह आदम का गुनाह नस्ल दर नस्ल चल रहा था, इसी तरह ही बरकतें भी नस्ल दर नस्ल चलती हैं। आज गौर करने वाली बात है कि क्या अभी तक यीशु चलनी में या वो दूसरी आमद में आने वाला है? हमें कैसी तैयारी चाहिए? आज हम कलाम के अमल करने वाले बने, अपनी जिंदगी से गुनाह को आउट करें, गुनाह को काटें। आज जो रियाना बात कर रही थी कि मैं खुदा से दुआ करती कि फसल बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, ये मेरी प्रेयर पॉइंट में भी ये बात है। क्या आज हम ढूंढ रहे हैं कि काश कोई नौजवान नस्ल में से लोग आ जाए जो इस मंसूबे का हिस्सा बन जाए, रूहें बचाने के लिए कोई आ जाए। लेकिन सबसे बढ़कर ये अपने माँ बाप की तरबियत, उससे बढ़ के जब हम रूहानी जिंदगी में आ जाते हैं तो खुदा के कलाम की कमी, खुदा की हज़ूरी में बैठने की कमी। मैं अक्सर इस बात का गौर करती हूँ कि अगर हम बाहर किसी महफिल में, जो दुनिया की महफिल है, यंग लड़के रात के 12-1 बजे तक वो आपको मौजों में नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही खुदा के घर की बात होती है तो वहां लोगों से 1 घंटा भी बैठा नहीं जाता, क्योंकि हमें उसकी मुलाकात का शौक नहीं है, हमें उससे प्यार
भरे हुए खादम चाहिए। खादम तो बहुत है। मेरी बेटी अक्सर मजाक करती है अपने टीचर की वजह से, वो कहता है पत्थर मारो तो खादम निकल आता है, जिस गली में जिस घर में मारो, और ये हकीकत है। मगर यीशु की डिमांड क्या है? खुदा की डिमांड क्या है? कि फसल को काटने वाले वो लोग चाहिए जो रूह और सच्चाई से काम करें। आज गौर करना है कि कैसा अमल है हमारी जिंदगी में। हम आते तो हैं, मगर हम उस बरकत से अगर बेबहरा रह जाते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं हमारा आने का। अगर आए हैं तो खुदा से कुछ ले लें, अगर आए हैं तो उससे मुलाकात कर लें, अगर आए हैं तो उससे प्यार कर लें, अगर आए हैं तो उसके हुक्म में आ जाए वो क्या कह रहा है मान लें। और खुदा इस कलाम के वसीला से आपको इस आमद की नहीं, ये तो हो गई, ये तो यादगारी है जिसको हम मना रहे हैं। अब असली बात तो दूसरी आमद की है। उसमें शामिल होने के लिए ऐसे किरदार बन जाए जैसे मुकद्दसा मरियम, यूसुफ, चरवाहे, गिडरिए, ताकि हम वैसे ही बनकर उसका इस्तेमाल कर सकें और हम निजात याफ्ता होकर तैयार हो सके, ताकि वो हमें बादलों से लेने के लिए आए, उसकी आमद में उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए आम लोग नहीं, ये खास लोग थे। अगर आप भी आज खास है, उसके घर में बैठे हुए हैं, तो समझिए कि खुदा क्या कलाम कर रहा है। खुदा आज क्या कह रहा है कि आम नहीं बल्कि खास बन जाओ, मैं जल्द आने वाला हूँ, अपनी तैयारी कर लो। तो तैयारी क्या है? रूह की तैयारी। अब ये पहली आमद वाली बातें जो है ये पुरानी हो गई है, गुजर गई, खत्म हो गई बात। ये भी यादगारी है, खुशी है जिसको मनाते हैं। अब हम तैयारी जो है वो दूसरी आमद की है। मुझे आपको खुदा आज के कलाम के सिलसिले से